तो भारत की रक्षा पंक्ति ने पाताल की गहराई से आकाश की ऊंचाई को छूते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। बंगाल की खाड़ी के नीले पानी में भारत ने उस ब्रह्मास्त्र का सफल परीक्षण किया है जो दुश्मन के होश फाख्ता करने के लिए काफी है। परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट से निकली के4 बैलिस्टिक मिसाइल ने विशाखापट्टनम के तट पर जो गर्जना की उसकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। ये महज एक मिसाइल टेस्ट नहीं है बल्कि भारत का दुनिया को ये संदेश है कि अब हमारे खिलाफ साजिश रचने वालों को छिपने के लिए समंदर का कोना भी नसीब नहीं होगा। इस मिसाइल के नाम में जो के अक्षर जुड़ा है वे महज एक अल्फाबेट नहीं बल्कि भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रति राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान है। 23 दिसंबर 2025 की तारीख भारत के शौर्य के पन्नों में दर्ज हो गई है। विशाखापट्टनम के तट के पास जब आईएनएस अरिघाट ने लहरों को चीरते हुए के4 मिसाइल को छोड़ा तो रक्षा विशेषज्ञों ने इसे भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक छलांग बताया। डीआरडीओ द्वारा विकसित ये मिसाइल 3500 किलोमीटर तक सटीक वार कर सकती है। सरल शब्दों में समझे तो समुद्र के भीतर तैनात होकर भारत अब अपने दुश्मनों के ठिकानों को हजारों किलोमीटर दूर से ही राख के ढेर में तब्दील कर सकता है। ये प्रशिक्षण भारत की उस आत्मनिर्भरता का प्रमाण है जहां हम अब तकनीक के लिए दुनिया के मोहताज नहीं रहे। के4 की खासियत सिर्फ इसकी रफ्तार नहीं बल्कि इसका घातक वार भी है। ये मिसाइल अपने साथ 2 टन तक का परमाणु हथियार यानी न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने का दम रखती है। रक्षा सूत्रों ने जानकारी दी कि मंगलवार को हुए इस टेस्ट ने सभी मानकों को सटीकता से पूरा किया है। बंगाल की खाड़ी में हुए इस धमाके ने उन देशों की नींद उड़ा दी है जो भारत को घेरने का सपना देखते हैं। विशेषज्ञों ने इसका विश्लेषण करते हुए स्पष्ट किया कि भारत अब समुद्र आधारित परमाणु समानता हासिल कर चुका है। इसकी रेंज इतनी जबरदस्त है कि भारत के समुद्री किनारों से दूर रहकर भी ये मिसाइल एशिया के महत्वपूर्ण हिस्सों को अपनी जद में लेती है। ये भारत के तरकश का वो तीर है जो एक बार छूट गया तो दुश्मन के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं बचेगा। युद्ध के मैदान में ताकतवर वही है जो पलटवार करने की क्षमता रखता हो। भारत की परमाणु नीति नो फर्स्ट यूज की है, यानी हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने गुस्ताखी की तो भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता उसे नक्शे से मिटाने का दम रखती है। के4 मिसाइल इसी क्षमता की रीढ़ है। जमीन पर मौजूद मिसाइलों को सैटेलाइट से देखा जा सकता है, लेकिन समुद्र की गहराइयों में छिपे परमाणु पनडुब्बी और उसमें तैनात के4 मिसाइल को ढूंढ पाना नामुमकिन है। ये भारत का वो अदृश्य सुरक्षा कवच है जो शांति बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होने वाला है। आईएनएस अरिघाट भारत की दूसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी है और इसे के4 की ताकत मिल चुकी है। रक्षा गलियारों में ये चर्चा है कि जुगलबंदी ने क्षेत्रीय सुरक्षा के समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। पहले हमारे पास कम दूरी वाली मिसाइलें थी, लेकिन 3500 किलोमीटर की ये मारक क्षमता भारत को नई रणनीतिक गहराई प्रदान करती है। नौसेना के अधिकारियों ने इस परीक्षण को एक मील का पत्थर बताया, क्योंकि अब भारत के पास समुद्र के भीतर से लंबी दूरी का हमला करने का विकल्प मौजूद है। यह तकनीक दुनिया के केवल गिने चुने देशों के पास ही है और भारत ने इस क्लब में अपनी जगह बेहद मजबूती से पक्की कर ली है। इस सफल परीक्षण का सीधा असर भारत के रणनीतिक प्रतिद्वंदियों पर पड़ने वाला है। हिंद महासागर में बढ़ते तनाव के बीच के4 मिसाइल का सफल होना यह सुनिश्चित करता है कि भारत की समुद्री सीमाएं अब अभेद्य हैं। रक्षा विश्लेषकों ने उजागर किया है कि यह टेस्ट पड़ोसी देशों को उनके रणनीतिक निर्णयों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करेगा। जिस तरह से भारत ने अपनी न्यूक्लियर ट्राइड यानी जमीन, हवा और पानी से हमला करने की क्षमता को पूर्ण किया है, वह वैश्विक स्तर पर भारत की सैन्य साख को कई गुना बढ़ा देती है। ये मिसाइल किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि भारतीय सीमाओं की सुरक्षा और अखंडता को बरकरार रखने की गारंटी है। के4 बैलिस्टिक मिसाइल का यह परीक्षण भारत की शक्ति शांति के मंत्र को साकार करता है। विशाखापट्टनम के तट से शुरू हुई यह यात्रा भारत को एक वैश्विक सैन्य महाशक्ति बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। डॉक्टर कलाम के सपनों को पंख देते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया
कि भारत की सुरक्षा अब अभेद है। अब भारत की आंखें दुश्मन की हर हरकत पर समंदर की गहराई में भी नजर रखेंगी और उसका हाथ प्रहार के लिए हमेशा तैयार रहेगा। यह मिसाइल सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के भरोसे और सुरक्षा का नया नाम है। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ मैं आशुतोष शर्मा, टीवी 100 नोएडा।